गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं वो उसका पार्ट 2 है जो हम लोग GS1 कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने देखा कि जो GS1 हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग का जो GS1 का जो मेंस का जो फर्स्ट टॉपिक था, हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं और टॉपिक वाइज के साथ इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि वो सारे टॉपिक्स ही कराए जाएँ जिनसे अभी तक 2018 से लेकर के 23 तक मेन थीम बनी है। इसके अलावा जो UPPCS के जो कुछ चुनिंदा UPSC के जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनको, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि PCS भी UPSC के कई क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर रहा है। हालांकि पैटर्न पूछने का अलग है, लेकिन इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखते हुए इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ने पहली क्लास कर ली थी, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, तो अब हम लोग दूसरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था पहले ही कि हम लोग की जो क्लास होगी वो किस पैटर्न पे होगी, वो थीम बेस्ड पे होगी। ठीक है, और उसके बाद वो ऐसा उसमें आप लोग को कराया जाएगा कि कुछ भी इसमें से आपको पूछता है तो आप जो है ईज़िली उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखिए टाइम है कम और बहुत से बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं पहले से भी प्रिपरेशन। तो दिक्कत ये आती है कि टाइम बहुत कम होता है, टाइम होता है बस 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। ठीक, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो अब सपोज़ आपको पूरा इतना आता है, लेकिन लिखना क्या है, पोस्ट मॉडर्न में सब कुछ आपको पता है लेकिन लिखना क्या है वो नहीं पता। ज़्यादा नॉलेज में आप पता लगे इंट्रोडक्शन ही दे दी 4 लाइन का, मेन बॉडी में आपने मेन पॉइंट्स कम कर दिए अपने। ठीक है, कंक्लूज़न आपने अच्छा नहीं दिया, तो ये क्या है ड्रॉबैक ज़्यादा नॉलेज होने की मेंस में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह इनिशिएटिव मैंने लिया है और हम लोग की पूरी टीम है। और आप खुद ही देख सकते हैं कंटेंट, जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी कंटेंट मैच कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि वो लोग जिनके पास अब प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की, जिन्होंने पहले से कर रखी है उनके लिए तो ये रामबाण है। पर जो अब प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डर रहे हैं कि अब तो टाइम कम बचा है, मेंस में कैसे कर पाएंगे, तो उनके लिए ये रामबाण साबित होगी। यकीन मानिए, SDM की पोस्ट हो सकता ना मिले या हो सकता है किस्मत अच्छी रहे मिल भी जाए, लेकिन पूरे PDF में आपको कोई ना कोई रैंक ज़रूर मिल सकती है। मैं कह रहा हूँ मिल सकती है। कब, जब आप ये सारी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ इस पर आप यकीन करके इसको देख के, आपको इसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है तो आप पढ़े होंगे तो आपको खुद पता होगा, लेवल भी खुद पता होगा, तो उसको आप करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या लेवल है इस चीज़ का और क्या आपको मार्केट में कहीं और मिल रहा है कि नहीं। लोग पेड बैच चला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और पेड बैच का चला रहे हैं आप लोगों के लिए। और देखिए टाइम टाइम का भी आप लोगों को पता है कि 3-3 घंटे की क्लासेस 4-4 घंटे की होती हैं, तो वो जो है यूज़लेस है। ठीक है, तो वो आप समझिए कि अगर आपको ये लगता है कि इफ़ यू कैन डू वेल बाय वाचिंग वीडियोस, तो आप समझिए यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब कम टाइम है, बस ये आप बना लीजिए प्लान कि GS1, GS2, GS5, GS6। ठीक है, इन सबको कैसे भी कैसे 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 10 ही, किसी को 15, ये दोनों 15-15 दिन। ठीक है, तो आप ये टारगेट बना लीजिए कि इसमें आप जो है इतने दिन में इसको कवर अप करेंगे, कैसे भी करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप टारगेट बना लीजिए कि इतने दिन में हर हाल में हमको करना ही है, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं ये आपको सब 70-80% सारा करा दूंगा। और जो प्री के बाद वाला जो टाइम होगा उसमें जो रिमेनिंग 20-20% बचा होगा उसको हम लोग वैल्यू एडिट के साथ करेंगे। दूसरी चीज़, टोटल करंट लेटेस्ट 2024 के करंट से लिंक करके ही मैं कराऊंगा, कहीं कोई पुराना करंट नहीं है। आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ रटते जाना है जो चीज़ें मैं बताऊँगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, फोकस कह रहा हूँ आपको कि आपको रटने पे ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं है। बस 40-50 चीज़ें मैं चीज़ें कवर कर दूंगा, वो चीज़ें आपको बस रटनी है अच्छे से, कायदे से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जितना बेस्ट पॉसिबल है। तो चलिए, आज क्लास 2 है। पहली क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आज क्लास 2 अपलोड कर रहा हूँ। इसमें रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा देंगे तो रिसेंटली क्लास 3, क्लास 4 और आगे की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो ये देखिए सर, पोस्ट मॉडर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्न में आप देखेंगे तो बेसिकली देखिए, अभी हम लोग ने क्या मॉडर्न वाला हम लोग ने पूरा कर लिया था ना।
मॉडर्न का हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा कर लिया था, बस उतना ही इनफ है क्योंकि वर्ड्स मैक्सिमम 250 तक लिखने हैं आपको। थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न के बारे में आज देख लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में जब पूछेगा तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता, मुग़ल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि उसने सिर्फ मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछा है, गुप्ता के बारे में भी पूछा है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, या गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, या मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है। तो इनको टैकल करने के लिए ये देखिए पूरा कंप्लीट नोट्स आपके हैं कि अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में अकेले में पूछ लेता है तब भी आपके पास एनफ मटेरियल है इनको डील करने के लिए, ठीक। और अगर ये सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछता है कि आप एंशियंट से मॉडर्न तक आर्किटेक्चर में इंडिया के क्या जो है योगदान रहा, या उससे क्या फ्यूचर में क्या उस चीज़ से सिग्निफिकेंस है, तो वो सारी चीज़ के लिखने के लिए आप सारी चीज़ें, सॉरी जो बैकग्राउंड की अगर कोई म्यूज़िक आ रही है, नॉइज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, उसमें पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता, मुग़ल के बारे में सबके बारे में ईजिली लिख पाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में विद एग्जाम्पल प्रॉपर वर्ड लिमिट के साथ आपको करा चुका हूँ। तो चलिए पोस्ट मॉडर्न का स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पोस्ट मॉडर्न का क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा सा आप लोग को लिख लेना है कि सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो को इसने बदल कर रख दिया था। इसमें क्या चीज़ थी, जो पिछले आप लोगों ने देखा था स्तूपास थे और रॉक कट केव्स थे जो आपने देखा था, ठीक है, जो भी स्तूपास वगैरह जो भी थे, तो उनको आगे ये बढ़ाया गया था, ठीक है, वो चीज़ आगे आपकी बढ़ गई थी, स्कूल आर्ट्स थे, ये सब सारी चीज़ें इसमें थी। बस ज़्यादा नहीं लिखना है, एक दो लाइन में इसको समेट के ख़त्म कर देना है, आगे बढ़ जाना है स्तूपास में क्या ग्रोथ हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें अशोक ने जो स्तूपास वगैरह को बढ़ाया था वही आगे बढ़ा दिया गया था शुंगास के द्वारा, ठीक। बस आप ऐसे लिखिएगा, अशोक ने जो योगदान दिए थे उसको एक्सपेंडेड बाई शुंगास, ठीक है, बस एनफ, इसके आगे और कुछ नहीं लिखना है। एग्जाम्पल प्रीवियस आपको पता ही है, कुछ नया करने की इसमें आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके साथ आप देखेंगे जब, तो ये देखिए वो इस सेम प्रीवियस एग्जाम्पल का है। फिर देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं तो लिखेंगे सब में थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें देखिए ब्राह्मणिकल टेम्पल का क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक। और इसमें जो गॉड की इमेजेस थी ये बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जैसे कि आपको वो कहाँ कहाँ दिखने लगी थी, तो आप ये लिख सकते हैं कि हॉल में, वरांदा में और शाइन बोर्ड्स में। यहाँ पर जो है डेकोरेटेड वॉल में गॉड की इमेज और गॉड के कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सब दिखने लगे थे। एग्जाम्पल देना अब मस्ट है, मैंने आपको बताया है, देवगढ़ एंड यूपी, आप एग्जाम्पल दे दीजिए, बस आगे बढ़िए, क्योंकि आपको बस ऐसे ही लिखते चलना है। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या योगदान था, तो आपने लिख दिया गॉड की इमेजेस यहाँ पे बिल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, एग्जाम्पल दे दिया आपने कि देवगढ़, ठीक है, आप आगे बढ़ गए। ऐसे करके जो है आपको इसमें आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए रिलीजन की बात थोड़ी सी लिख देंगे इसमें। तो इसमें देखिए ब्राह्मणिज्म का जो है थोड़ा सा इसमें और राइज देखने को मिला था, ठीक। शुंगा जो पीरियड थी इन्होंने क्या किया था, जो अशोक ने बढ़ाया था उसको इन्होंने और आगे एक्सपेंड किया थोड़ा सा, ठीक। अब जैसे इसमें आप कीवर्ड्स आप ये सब बस लिख दीजिए वहाँ पर ब्रैकेट में, अश्वमेध और राजस्व, तो वो खुद समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। फाउंडर वगैरह लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री के पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वर्णा सिस्टम आप लिख लीजिए, मेंशन कीजिए कि वर्णा सिस्टम को यहाँ जो है 4 वर्णा सिस्टम को देखने को मिला था, ठीक है। सोसाइटी में देखिए वुमेन की कंडीशन लिख दी गई है, ये स्ट्रिक्ट रूल को उनको फॉलो करना पड़ता था, और जो कहाँ दे रखा था, मनुस्मृति में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे थे। कल्चर के बारे में आप थोड़ा सा एक लाइन में लिख सकते हैं कि मिक्स्ड कास्ट इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी था, ठीक है, बस इतना। अब आप सोचिए कि आपको सॉरी अब आप सोचिए कि अब आपको मॉडर्न के बारे में सिर्फ पूछा, तो आपके पास लिखने के लिए प्रीवियस क्लास में जाइएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा मॉडर्न के, और बस पोस्ट मॉडर्न के इसमें बना लीजिएगा। अब इसका आप लेवल देखिए पूरा, आपको खुद पता चल जाएगा क्या 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में लिखने के लिए आपको जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन जो भी आप लिखेंगे एकदम एज इट इज़ और एकदम सॉलिड चीज़ें लिखेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो खुद सोच के ही आप लोगों को कराया जा रहा है। तो अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न और
पोस्ट मॉडर्न। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, गुप्ता गुप्ता एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन गारंटीड है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अगर ये आता होगा और आर्किटेक्चर पता होगा या ये पता होगा तो आप उससे मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन ईजिली इधर उधर करके कर सकते हैं। और यूपी जीके में भी आप इसको जो है जीएस पेपर में भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ड्रॉ करना सीखिए। देखिए मैप बना दिया है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है कि इनके जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या कितना कितना क्या क्या कवर किया था, वो सारा आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं और याद कर लेना है, ठीक है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहा गया है गोल्डन एज, ठीक। गोल्डन एज कहा गया है, हमेशा याद रखिए, जी से गुप्ता तो जी से गोल्ड। गोल्डन एज कहा गया मतलब बेमिसाल इसमें उन्नति हुई थी आर्किटेक्चर की, साइंस एंड टेक की, और सारी चीज़ों में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिकल फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैकवर्ड के लिए जाएंगे। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था, रिजल्टेड इन राइज ऑफ 2 मेजर पॉलिटिकल पावर्स। कौन कौन से, कुशानाज एंड सतवाहनाज, ठीक। ये नॉर्थ में थे और ये साउथ में थे, आपने बस इतना लिख लिया। बोथ दिस पावर ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक। अब इन दोनों ने क्या किया, पॉलिटिकल यूनिटी को एक साथ किया और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया था, ठीक। सिंपल ख़त्म। गुप्ताज आर बिलीव टू हैव बीन फ्यूडेटरीज ऑफ कुशानाज, ये इनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे कुशानाज के, ठीक है। बस ख़त्म, अब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है बस। अब गुप्ता पीरियड इज़ रिफर टू एज गोल्डन एज, ये क्वेश्चन खुद पूछा जाता है इसलिए इसको अलग से मैंने बता रहा हूँ इसको गोल्डन एज क्यों, क्योंकि देखिए न्यूमेरस अचीवमेंट्स हैं, बेमिसाल इसमें उन्नति हुई थी कई कई विभिन्न फील्ड में, ठीक है। जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मेडिकल साइंसेस हो गया, ठीक है। और इससे क्या वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ये सब कीवर्ड्स हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखिए फाउंडेशन श्री गुप्ता, ये सब ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं, बस आप लिख के थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं करना है, ठीक, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है प्री के लिए, और जैसे पूछ लेता है तो थोड़ा सा मेंस में सजाने के लिए 1-2 लाइन के लिए कि ठीक है। अब इनके बारे में देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए इनके कोड में जो चंद्रगुप्त टू के कोड में जो नौरत्न थे, कालिदास, अमर सिन्हा, ठीक है, वरामिहिर वगैरह, धन्वंतरी वगैरह, वरुचि वगैरह, शंकु वगैरह, विटला भट्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप ये देख लीजिएगा, इनके बारे में ज़रूरत नहीं है, प्री में पूछा जाएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं बस बेसिक ऐसे करके, द फाउंडेशन ऑफ एम्पायर वॉज लेड बाई किंग श्री गुप्ता, पॉपुलैरिटी वॉज गिवन बाई चंद्रगुप्त वन, बस इतना करके आप आगे बढ़ गए, मेन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप रट लेंगे तो हर जगह, चाहे वो यूपी का जीएस पेपर 5 का हो, चाहे वो आपका जीएस 1 का पेपर हो, हर जगह इसको चिपका सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया में अभी ही नहीं, सिर्फ एंशियंट टाइम में, गुप्ता काल से भी देखा जाए, गुप्ता पीरियड से भी देखा जाए तो बेमिसाल जो है अचीवमेंट्स देखते गए हैं और उसको गोल्डन एज तक का उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसको देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या है, देखिए स्तूपास, ठीक, समत यूपी में, ठीक, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सब बस आप कोड करते जाइए, अपने वर्ड से बना दिएगा। नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अब ये देखिए जो होता नहीं, जो टेम्पल के आर्किटेक्चर हैं उसमें नागरा और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट जो है वो सब इसमें देखने को मिल गया था, ठीक है। हिंदी में नागर शैली बोलते हैं। अब देखिए स्टैंडिंग इमेजेस ऑफ बुद्धा यहाँ पे देखने को, अब देखते जाइए इसमें नई नई चीज़ें कितनी कितनी मिलती जा रही हैं, जो चीज़ आपके आंसर को हाईलाइट करेंगी अलग से बाकियों की कॉपी से। जो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो ये नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। अब देखिए केव टेम्पल ऑफ उदय, ठीक, उदयगिरी, केव टेम्पल ऑफ उदयगिरी की बात हो रही है। मेटलर्जी में एक मतलब यह फील्ड मस्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब देखिएगा कि इसका जो डेली आयरन पिलर्स है उसकी शाइनिंग अभी तक जो है काफ़ी बरकरार है, रस्ट फ्री, आज भी वो रस्ट फ्री है। अभी देखिए अब आजकल के टाइम में तो कुछ भी 2-3 साल में रस्टेड हो जाती है, आज भी मतलब मेटलर्जी में गजब का इसमें एडवांसमेंट था। फेमस केव टेम्पल्स ऑफ बाग एंड अजंता, ठीक, कटिंग ऑफ रॉक्स एंड मेनली बुद्धिस्ट टेम्पल, कटिंग ऑफ रॉक्स हो गया है, बुद्धिस्ट टेम्पल में भी एडवांसमेंट देखने को मिली थी। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की,
फिर समुद्रगुप्त इशूड 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड फिगर्स। तो मतलब आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि देखिए गोल्ड कॉइन का प्रचलन और ठीक उसमें फिगर्स बनाने का प्रचलन भी यहाँ पे देखने को मिल गया था। इंस्क्राइब्ड होने का जो होता था, जो लोग राजा लोग कराते थे कॉइन्स में, ताकि उनकी जो धरोहर है या उनका जो नाम है आजीवन के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। अब लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में भी इसमें जो है देखिए 18 पुराण्स वे आर रिटन ड्यूरिंग दिस एरा। एक तो आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। एरोटिक लिटरेचर देखिए कामसूत बाई किसने लिखा था, वत्स्यायन ने, ठीक। जो कामसूत की जो है वो जो है लिटरेचर का इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज को इसमें जो है पॉपुलैरिटी मिल गई थी। 18 पुराण जो थे वो आपके इसी एरा में लिखे गए थे। और भी देखिए, और भी जो मेन आपके जो एपिक्स हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सब किस में थे, कंप्लीटेड इन 4th सेंचुरी AD। कालिदास की पोएम्स हो गई, प्रोज हो गए, तो ये सब आप बस ऐसे ही लिखेंगे। मतलब लिटरेचर में क्या योगदान था, हिंदी वाले क्या योगदान था, तो उसमें लिख देंगे वो सीधे कि संस्कृत भाषा को जो है महत्व दिया गया था, ठीक है, उसमें ग्रोथ हुआ था। और दूसरा जो कामसूत्र की जो लिखा गया था वात्स्यायन ने, फिर इसमें 18 पुराणों के बारे में लिखा गया था, महाभारत के बारे में लिखा गया था, रामायण के बारे में लिखा गया था। सारा इसमें जो है कंप्लीशन और इसके इर्द गिर्द देखने को मिला था इस पीरियड के, ठीक है। देखिए साइंस की बात की गई है, ठीक। ये देखिए सोलर और लूनर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट आया था इसमें। आर्यभट्ट ने क्या किया था, मैथमेटिशियन था, फर्स्ट टू डिक्लेयर अर्थ स्फीयर था, दूसरा पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट टू इन्वेंट जीरो, तीसरा पॉइंट। वराहमिहिर कंपोज्ड पंच सिद्धांत, ठीक, चौथा पॉइंट, जो एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड था। चरक ने क्या किया था, मेडिसिन में ग्रेट चेंजेस लाए थे और मेडिसिनल प्रोग्रेस में दिखाया था। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, मतलब जो सर्जरी होते थे उसका, उसके बारे में बस आपको उसमें ज़्यादा नहीं लिखना, बस ऐसे लिखना है, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, या लिख दिया आपने एडवांसमेंट ऑफ सर्जरी फील्ड या मेडिकल फील्ड। आपने ऐसे करके बस आपको वहाँ पे फ्रेमिंग नहीं करनी, आपको बस फ्रेमिंग करनी है अपने वर्ड्स, एरो फ्लोचार्ट डायग्राम से आप लिखेंगे एक एक लाइन, बच्चों के जैसे तो पूरा नहीं लिख पाएंगे। फिर आपने छठा पॉइंट है धन्वंतरि के बारे में, किस लिए फेमस था, आयुर्वेदिक के लिए फेमस था। सूर्य सिद्धांत, मतलब जिसमें सोलर एक्लिप्स के बारे में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था सोलर एक्लिप्स के बारे में। फिर देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया, इतना आपने लिख दिया पूरा, इसमें लिटरेचर आर्ट सारा सब कुछ जो है आपका कवर हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाता है इसमें आपको। एक मुग़ल का देख लीजिएगा, गुप्ता का देख लीजिएगा, मौर्यन का देख लीजिएगा, बस 3, और बाकी ऐसे 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 करके क्रॉस करके पेज फाड़ दीजिएगा, जो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो मैं लिखा दिया हूँ इसमें, इसके अलावा आपको गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप देखते हैं तो अपना समय बर्बाद करेंगे। गुप्ता किंग अडॉप्टेड पॉम्पस टाइटल, मतलब एक हुआ ना थोड़ा सा अलग से, मतलब जो थोड़ा भड़कीला सा, समझ रहे हैं, जैसे परमेश्वर महाराजाधिराज, इस टाइप का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। किंग मतलब इनको लॉ गॉड विष्णु के जैसे ट्रीट किया जाता था किंग को, ठीक। और मोनार्ची वॉज प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मोनार्ची था, मोनार्की सिस्टम था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिस्टम था। जो किंग्स थे वो गॉड विष्णु के जैसे ट्रीट किया जाता था, उनको भगवान जैसे ट्रीट किया जाता था। और एम्पायर वॉज डिवाइडेड, एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता प्रोविंस में, और इस टाइप प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स में। अब जैसे प्रोविंस को क्या बोलते थे, अब आपने सिर्फ इसका एक ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो चार्ट बनाइए, ऐसे छोड़ दिए, ऐसे भुक्तीस, एरो डाउन एरो, विश्यास, विठी, विलेजेस, ठीक। अब इसमें बस भुक्ति में एरो बनाइए, कंट्रोल्ड बाई उपारिका, विश्यास में कंट्रोल्ड बाई विश्यापतिस, फिर विठी और विलेजेस, जो सबसे बेसिक यूनिट होती थी विलेजेस, और ये सबसे ऊपर जो होती थी भुक्तीस, ठीक। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मैनेज्ड बाई हेडमैन, ये कौन मैनेज करता था, हेडमैन इसको मैनेज करता था। बस ऐसे एरो बना के लिख दीजिए, रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। Unlike modern times, the administration in Gupta period seems to have been managed by grass root level, मतलब मॉडर्न में ग्रास रूट लेवल का सिस्टम नहीं था, पर इसमें देखिए ग्रास रूट लेवल से, मतलब देखिए विलेज से स्टार्ट होता था और प्रोविंस तक चीज़ें जाती थी, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जुडिशियल सिस्टम डेवलप हो गया था, बस आपको बस ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। देखिए मोनार्की था, ठीक, किंग कैसे देखा जाता था, विष्णु के गॉड के अवतार जैसे, ठीक है।
टाइटल पोम्पस होते थे, जैसे परमेश्वर राजाधिराज। फिर ये आपको फ्लो चार्ट बना चिपका देना है। फिर आपको ग्रास रूट लेवल तक इसका मैनेजमेंट होता था, ये आपको चिपका देना है। फिर फर्स्ट टाइम सिविल और क्रिमिनल लॉ वेयर क्लियरली डिमार्केटेड, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और फर्स्ट टाइम आपका जुडिशियल सिस्टम जो है डेवलप हुआ था। तो ये सब कीवर्ड बस आपको लिखने हैं, बस एरो बना के, कॉमा बना के, एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा, टाइम कम होता है, आपने एरो बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, दे दिया इनको। फिर देखिए इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वॉज वन ऑफ द इलेबोरेट एज डेट ऑफ मौर्यस, मतलब मौर्यस के तरीके ही इनकी ब्यूरोक्रेसी वेल डिफाइंड और इलेबोरेटिव थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन गुप्ता एम्पायर वॉज कुमार मत्स्य। प्री में कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। ठीक, तो ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको जब वर्ड को मेंशन करेंगे कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर था वो था कुमार मत्स्य, कुमार मत्यास। तो वो क्या था कुमार मत्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर था। तो जब आप इसको हाईलाइट कर देंगे ऐसे ब्लैक से और लिख देंगे तो वो आपका एक अलग ही इम्पोर्टेंस और अलग ही एक आंसर आपका दिखेगा जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी आपको चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी इसको बताई दी हैं, तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस इतना बहुत है। उतने वर्ड में आप अलग से बढ़ा के अपने वर्ड्स में इसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे पोम्पस टाइटल हो गया, ठीक है, पोम्पस टाइटल हो गया, ठीक है, विष्णु वाला हो गया, मोनार्की सिस्टम हो गया, विलेज, ये देखिए एकदम ग्रास रूट लेवल हो गया। फिर ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, फिर जुडिशियल सिस्टम आया, फिर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ आया, फिर ब्यूरोक्रेसी की बात आई, फिर कुमार मत्स्य के बारे में आपने लिख दिया कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर था, डेट्स इट। फिर हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे अगली क्लास में टेम्पल आर्किटेक्चर का, जिसमें लोग पूरी टेम्पल के बारे में समझिए पूरा एकदम खोल के रख देंगे, सारी किताबों का निचोड़, सारी पीवाईक्यूज़ का, और जो हम लोग के साथ स्टाफ है सबकी मेहनत से विद डायग्राम आप खुद देख लीजिए लेवल क्या है। मतलब टेम्पल के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा। नागर शैली हो, द्रविडियन शैली हो, सारी चीज़ जो है वसरा शैली हो, सब के बारे में कंप्लीट विद एग्जाम्पल। देखिए बाकायदा एग्जाम्पल इज़ मस्ट, किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ को डिफाइन करना, ठीक है, कौन सी क्या चीज़ है। तो ये सारा चीज़ सब कुछ आपको अगले टेम्पल आर्किटेक्चर में कवर करा दिया जाएगा। बेसिक आर्किटेक्चर में क्या है, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता, ये तीनों आपको आज करा दिया गया है। गुप्ता को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, ये देखिए एक पेज में काम खत्म। ये देखिए लिटरेचर में योगदान, साइंस में, मैथ्स में, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका लिखा हुआ, आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, इसलिए इसको कहा गया था गोल्डन पीरियड। ये एक पेज में सारा खत्म, इसको आप अपने वर्ड में चाहे जितना बढ़ा के लिखिए, कोई पूछने कोई बताने वाला इसमें आपको नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या ये चीज़ें आप इतने कम टाइम में इसको इस पर रिसर्च करके बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बताइएगा। बहुत टाइम लगता है और बहुत लोगों का स्टाफ और सबकी मदद लगती है, तब जाके ऐसा निचोड़ और एकदम इतना ज़ोरदार कंटेंट आपके बीच ला पा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव मैं लाता रहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप जितने कमेंट करेंगे, पहली चीज़ तो मैं सबका रिप्लाई दूंगा जिसके जो डाउट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल तभी बताऊंगा जब आपके कमेंट और रिस्पांस अच्छा आएगा। जैसे मैंने बता दिया कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में होगी कंप्लीट। इसके बाद टेम्पल का कहीं से कोई कुछ भी पूछ लेगा, आप समझ जाइए कि आप उसको निचोड़ के रख दोगे, कुछ बचेगा नहीं आपसे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही करके अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, GS1 को ऐसे पूरा करा देंगे। अच्छा देखिए, बहुत लोग जो इनिशिएटिव्स चला करते हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलते हैं, लेकिन मैं इसको बेटर नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही, अब आप आर्किटेक्चर पूछेगा तो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट 150-200 सब में सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में लिख के छोड़ देंगे। लेकिन मैंने जो आर्किटेक्चर कराया है उसको आप ज़रा एक बार देखिएगा, गुप्ता, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, तो उसमें पूरी डिटेल दे दी है आपको एक एक पेज में। उसको आपको रटना है, और रट लेंगे तो आप सोचिए कीवर्ड्स लिख रहे हैं, कुमार मत्स्य लिख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिख रहे हैं, गुप्ता के बारे में लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, विठीज़, विलेज, ठीक है, प्रोविंसेस के बारे में लिख रहे हैं, भुक्तीज जैसे कहते थे। तो आप जब ये सब कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपके माइंड में सब स्टिक रहेंगे, और सिर्फ आप 150 शब्द में सिर्फ यही सब बेजोड़ की चीज़ें लिखेंगे, अन्यथा की चीज़ें आप वहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये फ़ायदा है मेरे इस इनिशिएटिव का, जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर रहा है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। इसके अलावा मुझे भी बहुत सी चीज़ें करनी होती, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। टेम्पल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि GS6 हवा बना हुआ है,
यूपी का पेपर 6 GS6 जो है हवा बना हुआ है, मतलब समझ रहे, फियर, प्रेशर इसी पे है लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैं पूरा काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे करीब 10 दिन लग जाएगा, हो सकता है पहले कर लूँ, ठीक। पूरा 2024 के करंट से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, मंथली मैगज़ीन से, दृष्टि IAS की यूपी पोर्शन से, PWIS ओनली IAS का जो यूपी वाला है करंट, उसका, इतने सोर्स को निचोड़ के, क्योंकि GS6 जो है आपका टोटल करंट बेस है। करंट नहीं स्ट्रांग होगा तो आपके नंबर वही 60-65 ही आएंगे, चाहे कुछ कर लीजिए। तो अब यकीन मानिए, जो GS6 अब मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ कि आप अभी के मेरे जो है रिव्यूज़ देख लीजिएगा, और जब मैं GS6 करा दूंगा और मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आप रिव्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों देख लीजिएगा। लिख के देता हूँ कि इसमें आप इजीली 90-100 मार्क्स स्कोर करोगे, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ। वो भी टाइम आपको बता दूँ, सिर्फ 15 दिन। अब आप सोच लो, सिर्फ 15 दिन, क्योंकि पता है कि क्या बताना है, क्या पूछना है। 3-3 4-4 लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। ऐसे तो ये आप पढ़ते रहेंगे तो आपको 15 महीने भी कम है, लेकिन सिर्फ 15 दिन में उन लोगों के लिए जो अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि देखिए 1.5 महीने मैक्सिमम अगस्त तक आप मेंस का देंगे। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर, मैं कहूँगा ही नहीं आपसे कि आप मेंस का कुछ करो, सिर्फ आप प्री का ही आपको करना रहेगा। अभी अगस्त तक, 30 अगस्त, 31 अगस्त जो भी है, लास्ट हम लोग का वही तक टाइम है मेंस देखने के लिए। जुलाई के मिड चल रहा है, ठीक है, जुलाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। 10 दिन इधर, 30 दिन इधर, 40 डेज़ बचा। इस 40 डेज़ में हम मेंस का आपको कैसे कराएंगे, ये हमने आपको बता दिया है। तभी मैंने इन 40 डेज़ का आपको टारगेट दिया है कि जो लोग अभी ज़ीरो पे हैं वो लड़ाई में आ जाएं, कि उनकी एटलीस्ट कोई रैंक आ जाए। SDM नहीं सही तो कोई उनको मिल जाए, जैसे कि 10 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10 दिन, ऐसे करके हम पूरा कवर कराएंगे पूरी डिटेल के साथ। और रट लीजिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा, आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्री के बाद टाइम मिलेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा इनिशिएटिव तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।